जो जितना ऊंचा होगा वो उतना विनम्र होगा, ये बात समझना। ऊंचाई की पहचान ही विनम्रता है। जो जितना ज्ञानी होगा वो उतना ही सहज होगा। जो जितना गहरा होगा, जो जितना जिसने पाया होगा वो उतना ही सहज होगा कि मैं अभी कुछ नहीं जानता। आज अर्जुन सहज होकर के चरणों में बैठे और दुर्योधन अकड़ के बैठा है कि मैं कोई ऐसा वैसा थोड़ी हूं। अब भगवान उठे तो अर्जुन पर नजर गई, कहा बोलो कैसे आए? तो पीछे अकड़ा हुआ जो बैठा है दुर्योधन कहता है मुझे सुनो, पहले मैं आया हूं, मेरी बात मानो। भगवान ने कहा बताओ क्या चाहिए, क्यों आए, कैसे आए? कहा आपसे मदद मांगने आया हूं, कुछ मदद करोगे? भगवान ने कहा कि बताओ क्या चाहिए। बोले महाभारत का युद्ध होना है, आपको तो पता है, तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं जरा बताइए। भगवान ने कहा कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। मैं दो ऑप्शन देता हूं, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये मेरा कहना है। अगर मैं चाहिए तो मैं तुम्हारी तरफ आ जाता हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। एक तरफ मेरी सेना है जो युद्ध करेगी, क्या चाहिए? तो दुर्योधन भगवान के पास भी बुद्धि और दिमाग से आया था, इसलिए दुर्योधन ने तुरंत कहा कि हमें तो आपकी सेना दे दीजिए। एक क्षण नहीं लगाई, बोले सेना दे दीजिए। आपका क्या करेंगे, वहां खड़े खड़े रहेंगे तो और गुस्सा आएगा हमको। अब युद्ध भूमि में भगवान खड़े हैं, बस लड़ नहीं रहे, तो दुर्योधन जैसा व्यक्ति तो भन भना जाएगा, कहेगा खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, युद्ध ही नहीं करना था तो आए क्यों थे? कहा मैं युद्ध तो करूंगा नहीं, साथ चल सकता हूं तुम्हारे, बताओ। बोले नहीं चाहिए साथ। क्या चाहिए? बोले सेना दे दीजिए। ये होता है दिमागदार व्यक्ति। दूसरी ओर अर्जुन को कहा तुम्हारे पास भी यही मौका है, मैं भी हूं, सेना भी है, क्या चाहिए? अर्जुन ने तुरंत कहा प्रभु मुझे तो आप ही चाहिए। भगवान ने सावधान किया, मैं तुम्हारी तरफ से भी युद्ध नहीं करूंगा, तुम ये ना समझना कि मैं तुम्हारी तरफ से युद्ध करूंगा और इनकी तरफ से नहीं। मैं ऐसे ही निहत्था खाली बस खड़ा रहूंगा, क्या चाहिए अभी भी सोच लो। अर्जुन ने एकदम से कहा प्रभु आपकी सेना नहीं, बस आप चाहिए। सेना तो मेरे पास बहुत है, शस्त्र मेरे पास है, मुझे तो केवल आप चाहिए। भगवान ने फिर तीसरी बार कहा कि मेरा लेकर क्या करोगे? मैं युद्ध नहीं करूंगा अर्जुन, तुम समझ रहे हो? अर्जुन ने कहा प्रभु आप बिल्कुल युद्ध मत करिएगा, अरे आप तो बस खड़े भी रहेंगे तो भी आपको देख देख कर मैं जीत जाऊंगा। आपके खड़े रहना भी वहां पर बहुत बड़ी बात है, आपका होना भी बड़ी बात है। आप बस खड़े रहेंगे तो भी मैं पार हो जाऊंगा, मैं ये जानता हूं। आपका खड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात सत्य है जी। जब आपके अपने बस खड़े भी हो जाते हैं ना, तो भी आपको लगता है कि हम बहुत मजबूत हैं। जब आपके अपने बड़े आपके सिर पर हाथ फेरते, मैं हमेशा कहती हूँ अपने बच्चों की इसलिए ताकत बन जाना। प्रत्येक माता पिता को मैं कहती हूँ कभी ये मत कहना अपने बच्चों को देखो उस पड़ोसी के बेटे को क्या कर रहा है, पढ़ाई में कितना बढ़िया है, देखो उसको, देखो पड़ोसी के बेटे को, देखो पड़ोसी के बेटे को देखो। बहुत लोगों की आदत होती है देखो फलाने के बेटे ने इतना नंबर लाए, फलाने के बेटे ने ये टॉप किया, देखो फलाने के ये किया, फलाने के वो किया, देखो उसको, देखो उसको। क्यों दिखा रहे हो दूसरों को? क्या दिखा रहे हो दूसरों का? अगर इतना आपने अपने बच्चे पर विश्वास किया होता, उसके सिर पर हाथ रखा होता, उसकी भावनाओं को समझा होता, उसकी कमजोरी और ताकत को पहचाना होता और उसके साथ खड़े होकर कहते बेटा किसी को देखने की जरूरत नहीं, बस तू अपने भीतर देखना, जो तेरे पास है वो सबसे अच्छा है और मैं तेरे साथ हूं हमेशा। अगर माता पिता ऐसा कह देते हैं ना, याद रखना ये जो 15-15 साल के बच्चे, ये 20-20 साल के बच्चे ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये कोई आत्महत्या कर रहे हैं, पढ़ाई का प्रेशर है, घर से प्रेशर है, आपने तो भेज दिया पढ़ने के लिए और घर से कहे जा रहे हो अच्छे नंबर लेकर आना है, ये बनना है, ये कामयाब होना है, उसके ऊपर चारों तरफ से प्रेशर आता है। कितने बच्चे अपनी जिंदगी से हाथ धो लेते हैं, जीवन समाप्त कर लेते हैं। नहीं आए अच्छे नंबर, क्या हुआ?
बहुत कामयाब नहीं बन पाया आपका बच्चा, क्या हो गया है? तो आप ही का ना। आप उसका सहारा बन के कहना, बेटा तू जहां भी खड़ा है वहीं से सर्वश्रेष्ठ है, तू वहीं सबसे अच्छा है, तू उसके साथ देना जी। अपने बच्चों की ताकत बनना। मैं हर माता पिता को कहती हूँ, उसकी कमजोरी मत बनिए, उसकी ताकत बनिए। 2 बच्चे हैं तो कभी दोनों में ये समानता ढूंढने की कोशिश मत करिए, या ये मत कहिए एक तो बहुत पढ़ता है, एक तो नालायक ही है। बड़े माँ बाप, कई माँ बाप आके कहते हैं, देवी जी ये तो बहुत लायक है, इसके तो नंबर एकदम अच्छे आते हैं, और ये तो पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू है। अब शुरू से ही आपने उसके दिमाग में डाल दिया कि ये बुद्धू है, बुद्धू है, बुद्धू है। जहां भी मिल रहे हो कह रहे हो ये बहुत बुद्धू, जिससे भी मिल रहे हो कह रहे हो ये बहुत बुद्धू। वो बुद्धू ही बनेगा जीवन में और कुछ नहीं बनेगा। अपने बच्चों का साथ दीजिए, और हर बच्चे के भीतर कुछ न कुछ प्रतिभा होती है, उसको निखारिए, उसको पहचानिए। सब यहाँ एक समान नहीं होते, सबके भीतर अलग अलग कुछ न कुछ गुण परमात्मा दे के भेजता है। एक बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार नहीं है तो क्या जीवन में वो सफल नहीं होगा? हो सकता है वो खेल में अच्छा हो सकता है वो संगीत में अच्छा हो सकता है दौड़ने में अच्छा हो सकता है किसी न किसी चीज़ में वो किसी कला में अच्छा हो। उसकी कलाओं को पहचानो, निखारो और उसका साथ दो। अपने बच्चों की ताकत बनना, उनके साथ खड़े रहना, और उनके सबसे अच्छे मित्र अगर कोई बन सकते हैं तो वो माता पिता बन सकते हैं। अपने मन की बात आपका बेटा और बेटी आपसे कह रहा है तो ये समझ लीजिएगा कि आपने जीवन में कुछ कमा लिया है, और आपका बच्चा आपसे ही कुछ छुपा रहा है तो समझना कि आप एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, आप एक अच्छे उसके हितैषी नहीं बन पाए। वो भरोसा ही नहीं कमाया आपने कि आपका बच्चा निर्भीक होकर कह दे, पिताजी आज ऐसा हुआ, पापा आज ऐसा हुआ, माँ आज तो ऐसा हो गया। वो अपनी बुराई भी आप आके कह सके और उसको ये विश्वास हो कि मेरे पिता समझेंगे, मेरी माँ समझेंगे। बच्चों को परवरिश देना बहुत सहज बात नहीं है, बच्चों को संभालना बहुत सहज बात नहीं है। पैदा करना तो एक अपने आप में ये जीव जंतु पशु पक्षी भी कर लेते हैं, पर बच्चों को एक सही दिशा और सही व्यक्तित्व देना ये माता पिता कर सकते हैं। साथ देना। अर्जुन कह रहा आप मेरे बड़े हैं, आप खड़े भी रहोगे ना तो भी मैं जीत जाऊंगा। मेरी हिम्मत हो आप, मेरी ताकत हो आप प्रभु, मैं बस आपको चाहता हूं, बस आपको चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान सारथी बन गए, रथ हाँकने वाले बने हैं कृष्ण। आप जरा चिंतन करके देखिए, सारथी कौन होता है? आज की भाषा में कहें तो ड्राइवर, गाड़ी चलाने वाला। उस समय रथ होते थे तो रथ चला रहे भगवान। अर्जुन जहां बैठे हैं वहां से अर्जुन के जहां पांव रखे जा रहे हैं वहां सारथी बैठता है। अब हम भी बग्गी में बैठे, आप देखिए ऐसे ही रथ हुआ करते थे, तो जो चलाने वाला है रथ चालक वो कहाँ बैठता है? जहां बैठने वाले के पांव आ रहे हैं वहां से उसका बैठना प्रारंभ होता है, वहां वो बैठा है। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भगवान है और पूरी दुनिया उनको नतमस्तक होती है। वो भगवान प्रेम के कारण आज अर्जुन के रथ को हाँकने वाले बने हैं, सारथी बने हैं। ये प्रेम में ही हो सकता है, ये अपनेपन में ही हो सकता है। कौन भगवान को भला झुका सकता है, पर प्रेम के कारण भगवान सारथी बने हैं। अर्जुन को कहा तुम पीछे बैठो, मैं चलाता हूं रथ, मैं चलाऊंगा। भगवान स्वयं रथ चला रहे हैं। ये कब होता है? ये प्रेम में होता है। अपने रिश्तों में प्रेम डालिए, बनावटीपन नहीं, छल नहीं। आज बिल्कुल अलग हो गया है। आज हम देखते हैं रिश्ते खोखले से हो गए, प्रेम तो मिलता ही नहीं है उनमें, प्रेम तो है ही नहीं। स्वार्थ मिलता है, लोभ मिलता है, भय मिलता है, प्रेम बहुत कम मिलता है। पहले अब की अपेक्षा थोड़ा लंबा चलते थे रिश्ते, चलते थे कि नहीं चलते थे? कोई भी रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, दोस्ती भी ऐसी देखने को मिलती थी, मित्रता भी ऐसी होती थी। आज कोई सच्चा मित्र मिल जाए बड़ी बात है, कोई सच्चा सखा मिल जाए बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि प्रेम नहीं है भीतर। आज आप किसी के पास बिना काम के बैठते हो क्या?
या कोई आपके पास आकर बिना काम के बैठता है? बोलिए। कोई आपके पास आ भी जाए या आप किसी के पास चले भी जाए और कोई काम ना हो तो पूछेगा भैया बताओ आना कैसे हुआ? आप कहेंगे बस यूं ही आ गया, कोई काम नहीं था। वो कहेगा हम पर तो काम है भाई, हमारा टाइम बर्बाद क्यों करते? आज किसी के पास किसी को देने के लिए समय नहीं है, साथ देने के लिए नहीं है, समय देने के लिए नहीं है। सब लगे हैं, सब दौड़ रहे हैं। इस दौड़ में ये श्रीमद् भागवत कथा आपको थोड़ा ठहर के चिंतन पैदा करती है। थोड़ा ठहरो, रुको और देखो जरा अपने भीतर के प्रेम को ढूंढो, कहीं खो तो नहीं गया है। रिश्तों में से प्रेम खत्म हो गया है, खो गया है, सब नीरस है, सब उदास है, सब दुखी। दिख रहे हैं सब साथ साथ है, दिख रहे हैं बस सब साथ ही साथ है, लेकिन भीतर का वो प्रेम कहाँ है? भगवान के प्रति समर्पित होकर के, इसलिए कहा है कि भगवान भी तुम्हें मिलेंगे तो प्रेम से मिलेंगे। कोई ऐसी दुनिया में चीज नहीं जो ढूंढ ले भगवान। भगवान भी मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं। इसलिए तो हम भगवान के प्रेम के पात्र बनने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। हम भगवान के हो जाएं, भगवान हमसे प्रेम करें, हम भगवान से प्रेम करें, कुछ ऐसा करें कि ठाकुर जी रीझ जाएं। तो क्या करते हैं? कभी भगवान पे माला चढ़ाते हैं, कभी फूल चढ़ाते हैं, कभी भोग लगाते हैं, कभी आरती करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान रीझ जाए। इसलिए करते हैं। व्रत रखेंगे, उपवास करेंगे। ये तो पुत्रदा एकादशी का व्रत है। ये उपवास, ये व्रत, ये भगवान को मनाने की प्रक्रिया है। भगवान रीझ जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए। मैं भूखा रह लूँगा, मैं अन्न त्याग कर दूंगा, मैं भगवान की आरती करूँगा, मैं दिया जलाऊंगा, मैं भगवान की स्तुति करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ठाकुर जी रीझ जाएं। ये सब प्रक्रिया भगवान से प्रेम करने की प्रक्रिया है। इतना शुभ दिन है भगवान के इस मंगल आयोजन में, श्रीमद् भागवत कथा के परम आयोजन में पुत्रदा एकादशी का आना। आप सबके बाल गोपाल, पुत्र संतान संतति सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हम ये एकादशी के इस पावन पर्व पर सभी के लिए प्रार्थना करते हैं भगवान से। और जिनके घर में संतान ना हो, ठाकुर जी बाबा श्याम उन सबको संतान दे, उन सब का कल्याण करें, सबकी झोली भरे, सबकी गोदी भरे। हर माँ को वही आशीर्वाद मिले जो माँ अपनी संतान को अपनी कोख में देखना चाहती है, अपनी गोद में खिलाना चाहती है। हर माता पिता को ये सौभाग्य प्राप्त हो। इस एकादशी को जो भी व्रत उपवास करते हैं, भगवान को मनाते हैं, उसका भजन करते हैं, दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उनको निश्चित रूप से परमात्मा प्रसन्न होकर से कि भक्त के भीतर 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। वो 4 चीजें कौन सी हैं? भक्त को कैसा नहीं होना चाहिए? बनावटी, मिलावटी, दिखावटी और सजावटी। समझ पा रहे हो? भक्त को बनावटी नहीं होना चाहिए, भीतर कुछ और बाहर कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिलावटी नहीं होना चाहिए। आजकल तो सब मिलावटी ही है, सब कुछ मिलावटी है भीतर से बाहर तक। बाहर देखिए आप, डब्बे पर लिखा होगा शुद्ध देसी घी, और भीतर क्या है? शुद्ध होता तो फिर लिखना क्यों पड़ता? शुद्ध लिखा है पर शुद्ध है नहीं, बनावटी है। बाहर लिखा कुछ और है, भीतर मिलता कुछ और है। ऐसे ही आदमी है आज का, बाहर कुछ और है, भीतर कुछ और है। बाहर से एकदम सजा धजा दिखेगा, ऐसा सभ्य दिखेगा, ऐसा व्यवस्थित दिखेगा आदमी कि आप कहो कि ऊपर से अभी अभी आया है। बिल्कुल इसके जैसा तो कोई नहीं हो सकता, इतना बढ़िया। पर भीतर क्या क्या लिए बैठे हुए हो, सोचो। जो मिलावटी है वो भक्त नहीं हो सकता, ये पक्की बात। जो बनावटी है वो भक्त नहीं होगा, जो दिखावटी है वो भक्त नहीं होगा, और जो सजावटी है वो भी भक्त नहीं होगा।
एक बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट समझना, जब जब आप में आध्यात्म उतरेगा, जब जब आप में आपको जानने की क्षमता उतरेंगी, जब जब आप खुद से मिलना चाहोगे, तब तब आप बाहर से बिल्कुल सहज होते चले जाओगे। बाहर भी ज्यादा आडंबर नहीं रखोगे। बाहर सच कहें ज्यादा सजने संवरने की जरूरत उन्हीं को पड़ती है जो भीतर से थोड़े से कमजोर हैं, जो भीतर से खोखले हैं, जो भीतर खाली हैं। वो बाहर से अपने को भरना चाहते हैं, वो बाहर से बेहतर दिखना चाहते हैं। आप भीतर से जैसे जैसे भरते चले जाओगे, बाहर की आपको चिंता ही नहीं रहेगी, बिल्कुल चिंता नहीं रहेगी। ये बात सत्य है। बाहर ज्यादातर वही लोग ज्यादा बनावट करते हैं जिनको भीतर अभी कुछ मिला नहीं है। जो जैसे जैसे आप भीतर से पूर्ण होते जाओगे, बाहर से आप चिंता ही नहीं करोगे। बाहर से भी सरल, भीतर से भी सरल। तो मिलावटी मत होना, दिखावटी मत होना, सजावटी मत होना। भगवान के भक्त वही है। हमारे ब्रज के संतों ने कहा ये 4 बातें होनी नहीं चाहिए भक्त में। जैसा है अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, अपने को स्वीकार कर ले। अर्जुन ने कहा प्रभु मेरे पास बाकी सब तो है, बस आपकी कमी है। आप आ जाओगे तो मैं पूरा हो जाऊंगा। मेरे गांडीव में ताकत है, पर ये चलेगा तभी जब आपका दर्शन होता रहेगा। भगवान सारथी बन करके रथ की बागडोर पकड़ लेते हैं और फिर भगवान पूछते हैं कहाँ चलोगे, किधर चलोगे? अर्जुन कह रहा है जहां ले चलोगे, जिधर ले चलोगे प्रभु वहीं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। हे नाथ जिधर ले जाओगे आप बताइए। तो भगवान ने बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच में रथ को खड़ा कर दिया जाके। आप भगवान को अपनी बागडोर सौंप दो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान परीक्षा नहीं लेंगे। अब तो परीक्षाएं शुरू होंगी। लोग कहते हैं हम तो धर्म का काम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतने दुख क्यों हैं? और वो देखिए बड़ा अधार्मिक व्यक्ति है, फिर भी मौज कर रहा है। जब आप अपने को समर्पित करोगे तो पहले तो कांटे ही मिलेंगे। याद रखना, परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। भगवान हर बार हर कदम पर परीक्षा लेंगे, लेकिन जैसे ही आपने कांटों का रास्ता पार किया, फिर आगे आपके लिए फूल बिछे तैयार हैं। पर वो कांटों भरा रास्ता पर चलना, व्यक्ति उसमें व्याकुल हो जाता है, वो सहन नहीं होता उसे। इसलिए अर्जुन ने कहा कि आपकी मर्जी है प्रभु, अब क्या करना है? बाघ मारूंगा। आप मुझे कह रहे हो कि उन पितामह को मार दूं जिनके कंधों पर बैठ बैठ कर मैंने अपना बचपन जिया है। मैं आज बड़ा हुआ हूं तो इन्हीं की गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं। मैं पितामह पर वाण चला दूं, या मैं उन द्रोणाचार्य, उन कृपाचार्य, उन गुरुओं पर वाण चलाऊं जिन्होंने मुझे वाण पकड़ना सिखाया, धनुष पकड़ना सिखाया, जिनके साथ बचपन में खेला, उनको मार दूं? आप मुझे कह रहे हो कि इन्हें मारना है, इन पर वाण चलाना है, इनसे लड़ना है। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सब मेरे अपने हैं। क्या कहा अर्जुन ने? ये सब मेरे अपने हैं। भगवान ने कहा आंखें खोलकर देखो अर्जुन, इनमें से कौन तुम्हारा अपना है? थोड़ा मोह की पट्टियां आंखों से हटाओ, पर्दा हटाओ और फिर अपने आप से पूछो इनमें से कौन तुम्हारा अपना है। ये जितने भर भी हैं वो सब युद्ध करने के लिए शस्त्र हाथ में लिए तुम्हें मारने के लिए खड़े, ये तुम्हारे अपने हैं?
भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, देखो, आंखें खोल कर देखो, इनमें से कोई तुम्हारा अपना नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की दो पंक्तियां हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। उसमें दो लाइनें और जोड़ी है कि अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। भगवान कुछ इसी तरह से बता रहे हैं, अर्जुन, इनमें से कौन तुम्हें अपना दिखाई दे रहा है? अपने युद्ध भूमि में लड़ने के लिए नहीं खड़े होते, अपने तो गले मिलने के लिए खड़े होते हैं। आज अगर तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो भी ये तुम्हें युद्ध करके मार डालेंगे। ये तो मारने के लिए आए हैं, तुम मत मारो, तुम मत लड़ो, पर ये लड़ने के लिए तैयार है। तुम्हारे अपने नहीं, अपने वो होते हैं जो आंसू पहुंचते हैं, अपने वो नहीं होते जो आंसू देते हैं। अपने का पैमाना फिट कीजिए, कौन है अपने और कौन है पराये, इस नजरिए को थोड़ा सा बनाइए, समझने का प्रयास कीजिए। जो आपका खून पिए जा रहा है वो आपका अपना कैसे? जो कदम कदम पर दर्द दे रहा है, चोट दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, नीचा दिखा रहा है, वो आपका अपना कैसे हो गया? चाहे फिर वो आपके संबंध में कुछ भी लगता हो, वो संबंधी हो सकता है, वो रिश्ते में कुछ हो सकता है, लेकिन अपना नहीं हो सकता। अपने आंसू नहीं देते जी, अपने पीड़ा नहीं देते, अपने आंसू पहुंचते हैं, अपने अपनों की भावनाओं को समझते हैं, अपने अपनों का दर्द बांटते हैं, अपने अपनों का हौसला बनते हैं, हिम्मत बनते हैं। आप ये बात हमेशा याद रखना, जो आपके संघर्ष में, जो आपकी मुश्किल और मुसीबतों में, जो आपकी कमजोरी और कठिनाइयों में साथ खड़ा है, वो आपका अपना है। जो आपके दर्द में आपका अपना है, वही अपना है। ऊंचाइयों पर, तरक्कियों पर होते हैं तब तो गैर भी अपने हो जाते हैं, पर मुसीबतों में अपने भी गैर हो जाते हैं। जो आपकी हिम्मत बना है वो आपका अपना है। ये कैसे अपने हैं? भगवान समझा रहे हैं, कौन सा इनमें से तुम्हें अपना दिखता है? ये वो अपने हैं। अर्जुन, तुम भूल गए, द्रौपदी भरी सभा में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पुकार रही थी इन्हीं अपनों को, और यही थे जो चीर हरण कर रहे थे। ये तुम्हारे अपने हैं। यही थे, इनमें से कुछ मौन बैठे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे। द्रौपदी आंसुओं से रोती, चीखती, चिल्लाती थी, तब तुम्हारे यही अपने सब मौजूद थे, वहां तमाशा देखते थे। कौन इनमें से तुम्हारा अपना है? बताओ जरा। युद्ध करो अर्जुन, अब सोचने का समय नहीं है, युद्ध करिए। और उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया और गीता का पवित्र ज्ञान दिया। भगवान ने जो वाणी बोली वो गीता का ज्ञान बन गया। एक हारे हुए व्यक्ति को फिर से खड़ा करने के लिए जो ज्ञान था वो थी भगवत गीता। जब भ्रमित हो आप, दुविधा में हो, भ्रमित हो, शंका हो, मन में उलझन हो, समाधान कहीं न मिल रहा हो, तब भगवत गीता पढ़िए, आपको समाधान मिलेगा।